नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सम्यक मूल मोर्चा द्वारा सरकार को सौंपा गया ज्ञापन का जवाब न आने पर बड़े धरने का किया गया आह्वान। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर मड़िहान कोतवाली अंतर्गत सत्याग्रह कुटी बिहार बेदौली में किया गया सम्यक मूल मोर्चा के मार्गदर्शन में इस बेस ऑल इंडिया सम्यक बैकवर्ड बुद्धिजीवी एम्प्लॉइज समिति के तत्वाधान में बैकवर्ड जन आंदोलन के लोक न्याय महोत्सव 2022 को सम्मेलन किया गया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में महिला व पुरुषों का उमड़ा जन सैलाब, जो कि महामानव गौतम बुद्ध और अन्य महापुरुषों की परिक्रमा करते हुए नमो बुद्धाय और अन्य महापुरुषों का जयकारा लगाया गया, जिसमें पदाधिकारी इस प्रकार हैं। मुख्य अतिथि आम जनता, विशिष्ट अतिथि कालीचरण सोनकर छानबे, पूर्व विधायक, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट प्रदेश अध्यक्ष आईस्पेस उत्तर प्रदेश। आईस्पेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धम्मगुरु अशोकानंद द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि 3 वर्ष से अनवरत अति गरीब भूमिहीनों के लिए राजस्व संहिता 2006 धारा 63 व 64 और 126 के आधार पर 5-5 बीघा जमीन खतौनी के साथ दिया जाएगा, जिसमें 20% जमीन पर वृक्षारोपण का काम करेंगे और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। साथ ही साथ पूरे देश में जाति जनगणना कराकर जाति गणना के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जो कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का सभी में बराबर हिस्सेदारी मिल सके। इन सब बातों को लेकर जिला अधिकारियों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय व भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय सभी को इन 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन द्वारा अवगत कराया गया था, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। इसी बात को लेकर लोक न्याय महोत्सव का आयोजन किया गया और आए हुए सभी जनता जनार्दन को इन सब बातों की जानकारी दी गई। जानकारी मिलने पर आए हुए सभी महिला व पुरुष निर्णय लिया कि लखनऊ में चलकर शांतिपूर्वक ढंग से एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। लोक न्याय महोत्सव में उपस्थित पदाधिकारी इस प्रकार हैं, जैसे मिर्जापुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य, आईस्पेस प्रयागराज जिला अध्यक्ष रमाकांत पासी, आईस्पेस जिला अध्यक्ष सोनभद्र राम रक्षा, आईस्पेस जिला अध्यक्ष भदोही पन्नालाल और हजारों हजार की संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित रहे, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पर पुलिस प्रशासन अच्छी सतर्कता दिखाई है। सत्य यात्रा न्यूज से गादीलाल गुप्ता की खास खबर। धन्यवाद। हाँ गुरुजी, आपका ये जो बहुत भव्य प्रोग्राम सम्यक मूल मोर्चा के बैकवर्ड जन आंदोलन के तहत चल रहा है, इस प्रोग्राम में आपका क्या उद्देश्य है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे और क्या दिए हैं? जी, मैं धम्मगुरु अशोकानंद सम्यक सत्याग्रह कुटी बिहार बेदौली जनपद मिर्जापुर, यहाँ से भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित अन्य अनेक संत गुरुओं महापुरुषों के विचारों पर आधारित हम लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए, समानता के लिए, बराबरी के लिए बैकवर्ड जन आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है। 2019 अक्टूबर से ये आंदोलन शुरू हुआ है जी। इसमें हम लोगों ने मांग किया है कि जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, निर्बल वर्ग में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, उनको कम से कम 5-5 बीघा ज़मीन खतौनी के साथ प्रत्येक परिवार को दिया जाए, तथा दूसरी मांग है कि आबादी के अनुपात में सभी जाति वर्गों को सभी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। सर, आपने जो अभी आपने कहा कि 5-5 बीघा, तो इस मांग को लेके कभी आपने सरकार को ज्ञापन देने का कोशिश की है या तो आपने सक्षम अधिकारी को अवगत कराने की प्रयत्न किए इतने 2 सालों के 3 सालों के बीच में? जी, हम लोग कई बार जिला मुख्यालय पे, तहसीलों पे, मिर्ज़ापुर में, राबर्ट्सगंज में, इलाहाबाद में धरना दिए हैं। भारी संख्या में धरना हुआ है और सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में 7 सूत्रीय मांगों को हम लोगों ने दिया है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के तरफ से अभी तक इस मांग के प्रति कोई जवाब नहीं आया है, कोई उत्तर नहीं मिला है। लिहाजा हमारे सभी जो अनुयायी हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, इन लोगों ने मन दुखित करते हुए पुनः आंदोलन करने का मन बनाए हैं कि यदि ये ज़मीन नहीं मिलती है तो हम लोग भारी से भारी आंदोलन करेंगे। जिला मुख्यालय पे, कमिश्नरी पे, राजधानी में
और अपना हक अधिकार जो संवैधानिक है, कानूनन है, उत्तर प्रदेश राज्य में धारा 63-64 में ये प्रावधान दिया गया है कि निर्बल वर्ग के भूमिहीनों को ज़मीन आवंटित किया जाए जी। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग भारी से भारी आंदोलन करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनेगा कि सरकार देवे, और नहीं तो हम लोग सरकार बदलने का काम जी। करेंगे। आपका सोच है, आपके जनता का सोच है जैसे कि हम इसे मनवा कर ही रहेंगे, सरकार से किसी भी हाल में माने जी। तो किस प्रकार आप विचार बनाए हैं कि कहाँ आंदोलन धरना करेंगे कि सरकार से मनवा लेंगे, मजबूर करेंगे ये मनाएंगे? संवैधानिक मांग है और जनता तैयार है, जनता बोल रही है जी। कि जब जहाँ जरूरत पड़े आप धरना रखें, हम लोग चलने को तैयार हैं। जनता अपने बलबूते पर आंदोलन करने के लिए तैयार है, चाहे 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का हो, महीने दिन का हो। हम लोग सड़क पर बैठने और सोने के लिए तैयार हैं ताकि हमारी आवाज़ सरकार के कान में पहुंच जाए। नहीं, आपके संकल्प दृढ़ हैं कि हम जरूर मनवा लेंगे सरकार से कि भूमिहीन दलित गरीब परिवार को ये जो है हमारी मांगों से पूरी की जाए। ये तो एकदम प्राकृतिक है, प्राकृतिक है कि सरकार हमारी कानूनन मांग को पूरा करे, नहीं तो यही जनता सरकार बदलने का काम करेगी। जी जी जी। सर परिचय अपना दीजिए। मैं कालीचरण सोनकर, पूर्व विधायक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और इस संगठन आइस बेस का प्रदेश अध्यक्ष। सर जो ये आज कार्यक्रम रखा गया है और ये जो 5 बीघे की ज़मीन को लेके जो आज जनता मांग कर रही है, प्लस आप लोग इस संगठन को आगे बढ़ाने का, प्लस जनता के जो है मांग को लेके आप लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं, जो कार्यक्रम में करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये राजस्व संहिता 2006 के अधीन धारा 126 और 63-64 में बाकायदा प्राविधान है। जी। हम कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, संवैधानिक नियमों के अनुसार 5 बीघे ज़मीन की मांग कर रहे हैं, जो कि सर लीगल है, जो कि कानून में भी लिखा है कि ये मतलब कि 2006 आपने बताया 126 धारा के तहत कि 5 बीघे गरीबों को दिया जाए, लेकिन फिर भी सरकार इस पे मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। हाँ, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो इसमें क्या आप कदम उठाना चाहेंगे? ये मनुवादी व्यवस्था है इस देश में। हम इस मनुवादी व्यवस्था को बदलने का काम इसी गरीब और भूमिहीन जनता के द्वारा करेंगे और 5 बीघा ज़मीन हर कीमत पर लेके रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान के अनुच्छेद 39 और 41 में बाकायदा उन्होंने गरीबों निर्धनों के लिए आवास और ज़मीन की व्यवस्था के बारे में लिखा भी है। इसलिए हम पूरी तरह से संवैधानिक हैं और ये सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही, नियत नहीं। लेकिन सर अभी तो मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इस सरकार जो वर्तमान सरकार है, लेकिन आपने जो अभी कानून बताया तो 2006 से लागू है, तो इससे पहले भी तो सरकारें रही होगी, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। कोई भी सरकार रही हो, हमारा आंदोलन 3 साल से चल रहा है और ये आंदोलन हम इलाहाबाद में एक बड़े धरने के रूप में, जिसमें 20 से 25 हज़ार आदमी शामिल होगा, और अक्टूबर महीने में लखनऊ में हम 5 लाख की रैली करेंगे इसी जनता के साथ। उस 5 लाख में गरीब और भूमिहीन और दलित पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग होंगे, और 5 लाख की भीड़ जब लखनऊ की ज़मीन पर होगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर ये 2 लाख या 5 लाख भीड़ गरीबों की, भूमिहीनों की लखनऊ में क्यों आई है, इस पर तब विचार करेगी सर। जो आपका ये संगठन है क्या पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है या तो सिर्फ जब ये आपका जो जिला बाई जिला चल रहा है? ये उत्तर प्रदेश के गरीबों को लेके आप लोगों ने आवाज़ उठाई है? गरीबों भूमिहीनों को लेकर हमने आवाज़ उठाई है। दलितों में, पिछड़ों में, ओबीसी में, भूमिहीन गरीब, और ख़ासतौर से दलित आदिवासियों में भूमिहीनों की संख्या 90% से अधिक। ये बड़े शर्म की बात है। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन 2 वक्त की रोटी 90% जनता को, जो गरीब जनता है, नसीब नहीं हो रही है, तो कहाँ से देश निर्भर बन रहा है? इसका कोई प्रमाण बताएं। सर आप कह रहे हैं कि सर मौजूदा सरकार जो अभी तक बनी है और रही भी और है भी, तो बहुत से लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये जो है ओबीसी SC ST के आरक्षण को भी कम करती जा रही हैं। इस पर क्या सत्ता, क्या करना है और क्या आप क्या कहना चाहेंगे? जा रहा है
जैसा कि हवाई अड्डों को बेच दिया गया प्राइवेट हाथों में, एयर इंडिया को टाटा के हाथों में बेच दिया गया और रेलवे का भी निजीकरण किया जाने वाला है। LIC का जो लाइफ इंश्योरेंस है, भारतीय जीवन बीमा निगम का भी प्रस्ताव है निजीकरण का। जब इतने बड़े बड़े संस्थानों का निजीकरण कर दिया जाएगा तो दलितों और OBC का जो 26% आरक्षण है खुद स्वयं प्रभावित होगा। उद्योगपति अपने हिसाब से कर्मचारी रखेगा, आरक्षण के हिसाब से नहीं रखेगा। कहने का मतलब सर, जो इसमें वर्तमान सरकार चल रही है वो टोटली जो है गरीबों का शोषण कर रही है, गरीबों को सताई जा रही है, गरीबों के ऊपर लेके जब इतना आप कर रहे हो उसके बावजूद भी 2022 के चुनाव में अगर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। इसके में क्या कहेंगे आप, जो है जनता ने उनको चुना है या